Today, I'm going to reveal the biggest shock factor of UPSC Pre 2026 एग्जामिनेशन। ये काम मैंने 2025 के प्री के लिए भी किया था। एक वीडियो बनाई थी यूट्यूब पर, ऐसे जैसे मैं आज ये वीडियो बना रहा हूं कि 2025 के प्री के लिए क्या शॉक फैक्टर होंगे, और जो शॉक फैक्टर मैंने 2025 के प्री के लिए बताए थे वो शॉक फैक्टर आपको एग्जाम में देखने को भी मिले, और वही शॉक फैक्टर यूपीएससी ने अप्लाई भी किया। इसलिए जो भी काम मैं करता हूं रैशनैलिटी के बल पर करता हूं। आज मैं समझाऊंगा कि शॉक फैक्टर क्या होगा, उससे पहले समझाऊंगा कि ये शॉक फैक्टर मैंने किस रैशनल के बेसिस पर आइडेंटिफाई किया है। शॉक फैक्टर आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या है? शॉक फैक्टर अगर आपको पता चल जाए कि प्री एग्जामिनेशन के दिन यूपीएससी क्या शॉक फैक्टर इंट्रोड्यूस करेगा, तो आप अगर उससे यूज टू हो जाएंगे तो आपको शॉक नहीं लगेगा, और शॉक नहीं लगेगा तो दिमाग सही काम करता है। जब आप पैनिक नहीं होंगे, एंशियस नहीं होंगे, तो आप कॉमन सेंस का सही ढंग से यूज करके एग्जामिनेशन में बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। तो शॉक फैक्टर का ये यूटिलाइजेशन है। जिस तरह से 2025 के प्री में मैंने बताया था कि शॉक फैक्टर क्या होंगे, आइए वो रैशनल बताता हूं जिस रैशनल के बेसिस पर मैंने पिछली बार भी बताया था, और इस बार मैं आपको बताता हूं कि 2026 के लिए क्या शॉक फैक्टर होगा। 2022 के प्री को अगर एनालाइज करें, 2022 के प्री को अगर एनालाइज करें, तो 2022 के प्री में यूपीएससी ने एक नया टाइप ऑफ क्वेश्चन इंट्रोड्यूस किया था। वो कौन सा क्वेश्चन था? कुछ इस तरह का सवाल 2022 के प्री में इंट्रोड्यूस किया था। हाउ मेनी पेयर्स आर अबाउट करेक्टली मैच्ड, यानी ओनली वन पेयर, ओनली टू, ऑल थ्री। इस टाइप का एक क्वेश्चन, मात्र एक क्वेश्चन पूछा था 2022 के प्री में। ओनली वन, ओनली टू, ओनली थ्री, ऑल फोर, इस तरह के कॉन्सेप्ट, इस तरह के टाइप ऑफ ऑप्शन बोलते हैं हम इसे, इस तरह का टाइप ऑफ ऑप्शन इंट्रोड्यूस किया था 2022 के प्री में। और ये 2022 के प्री में जो इंट्रोड्यूस किया था शॉक फैक्टर, ये 2023 में शॉक फैक्टर बना। क्योंकि 2022 के प्री में तो एक ही सवाल था, तो लोग ये समझते हैं कि चलो ठीक है एक सवाल है, क्या हो गया। लेकिन जब यूपीएससी नया टाइप इंट्रोड्यूस करता है अगले साल उससे खूब ढेर सारे क्वेश्चन पूछता है। तो 2023 के प्री में दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन बिकम्स द शॉक फैक्टर। और यूपीएससी ने भर भर के, चाहे झेलम से सवाल हो, ओनली वन, ओनली टू, ऑल थ्री, नन, चाहे ये सवाल बोर्ड के ऊपर हो, ओनली वन, ओनली टू, ऑल थ्री, चाहे सवाल जैक फ्रूट, महुआ, टीक के ऊपर हो, ओनली वन, ओनली टू, तो पूरा का पूरा 2023 का पेपर ही इस शॉक फैक्टर से भरा हुआ था। किस टाइप के ऑप्शन से? ओनली वाले टाइप ऑफ ऑप्शन से। और इसीलिए 2023 का प्री सबसे डिफिकल्ट प्री क्यों था? क्योंकि जो शॉक फैक्टर 2022 के प्री में इंट्रोड्यूस किया गया था, वही 2023 में भरपूर यूपीएससी ने उसी टाइप के क्वेश्चन बहुत ढेर सारे पूछकर इस 2023 के प्री को सबसे डिफिकल्ट पेपर बनाया। फिर यूपीएससी ने क्या किया? अच्छा, इस 2023 के पेपर को मैंने एनालाइज किया, और 2024 के प्री के लिए जब मैं वीडियो बना रहा था तो मैंने एक चीज आपको बताई थी कि 2023 के प्री में सिर्फ एक ये शॉक फैक्टर नहीं था। यूपीएससी ने एक शॉक फैक्टर और इंट्रोड्यूस किया था कि ज्योग्राफी से यूपीएससी ने भर भर के सवाल पूछे थे। और ज्योग्राफी से जब भर भर के सवाल पूछे, तो उन्होंने, जब स्टूडेंट ने ज्योग्राफी का शॉक फैक्टर नहीं देखा, सिर्फ ये शॉक फैक्टर देखा कि ओनली वन, ओनली टू वाले सवाल पूछे गए हैं, तो ज्योग्राफी एज अ शॉक फैक्टर 2023 के एग्जाम में लोगों ने मिस कर दिया, एस्पिरेंट ने मिस कर दिया। और इसी लॉजिक के बेसिस पर मैंने बोला था कि 2024 तो सारी प्रिडिक्ट द अनप्रेडिक्टेबल सीरीज जो भी मैं कर रहा हूं 2-3-4 सालों से, उन सब की वीडियोस आज भी प्रेजेंट है। आप जाकर देखिएगा कि मैंने 2024 के लिए बोला था ज्योग्राफी विल बिकम द शॉक फैक्टर। क्यों? क्योंकि 2023 के पेपर में ज्योग्राफी शॉक फैक्टर था, पर आइडेंटिफाई नहीं हुआ, शैडो हो गया। किस फैक्टर से शैडो हो गया? इस टाइप ऑफ क्वेश्चन की वजह से वो शैडो हो गया। और 2024 में अगर आप देखेंगे तो 2024 में एक शॉक फैक्टर बना ज्योग्राफी। खूब ढेर सारे सवाल ज्योग्राफी से पूछे गए, खूब ढेर सारे सवाल ज्योग्राफी से पूछे गए। एक चीज और हुई फिर 2024 के पेपर में कि एक नया टाइप ऑफ क्वेश्चन इंट्रोड्यूस किया गया 2024 के पेपर में। तो 2022 में इंट्रोड्यूस किया एक नया टाइप, 2024 में एक नया टाइप ऑफ क्वेश्चन इंट्रोड्यूस किया। किस टाइप का क्वेश्चन? 3 स्टेटमेंट क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन टाइप। यानी जहां पर यूपीएससी ने 3 स्टेटमेंट दिए और आपसे पूछा कि इस तरह का कौन स्टेटमेंट सही है और क्या वो पहले स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करता है। इस टाइप ऑफ क्वेश्चन को बोलते हैं 3 स्टेटमेंट क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन टाइप। एक सवाल मात्र एक क्वेश्चन इस टाइप का इंट्रोड्यूस किया 2024 के पेपर में। और कुछ क्वेश्चन कॉलम वाले इंट्रोड्यूस किए। 3 कॉलम क्वेश्चन इंट्रोड्यूस किए। कहां पर 3 कॉलम क्वेश्चन कहां पर इंट्रोड्यूस किए? 2024 के पेपर में। तो यूपीएससी ने प्री 2024 में न्यू टू टाइप ऑफ क्वेश्चन इंट्रोड्यूस किए। वन इज 3 स्टेटमेंट एक्सप्लेनेशन बेस्ड एंड द अदर इज 3 कॉलम बेस्ड क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा, मेरी रैशनल पर ध्यान दीजिएगा। अब यूपीएससी ने जब ये 2024 में इंट्रोड्यूस किया, तो जब मैं 2025 के प्री के लिए शॉक फैक्टर आपको बता रहा था,
तो मैंने ये बात बोली थी, इसी लॉजिक को ड्रॉ करते हुए कि 2022 में जो इंट्रोड्यूस किया था 2023 में शॉक फैक्टर बना, 2023 में ज्योग्राफी जो शैडो हो गया था वो शॉक फैक्टर 2024 में बना। 2024 के पेपर में कुछ नए टाइप के क्वेश्चन इंट्रोड्यूस किए गए हैं, एक क्वेश्चन मात्र ऐसा आया और दो क्वेश्चन कॉलम बेस्ड आए। ये क्वेश्चन अगर थोड़े पूछे गए हैं 2025 के प्री में ये शॉक फैक्टर बनेंगे। तो यूपीएससी ने क्या 2025 के पेपर में शॉक फैक्टर दिया आपको? जो मैंने कहा था क्या हुआ? अगर आप पूरा पेपर देखेंगे तो कई ढेर सारे सवाल स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3 स्टेटमेंट एक्सप्लेनेशन टाइप वाले सवाल पूछे गए। एक सवाल चाहे ये देखिए बॉन्ड होल्डर के ऊपर है, ये सवाल सर्कुलर इकोनॉमी के ऊपर 3 स्टेटमेंट क्वेश्चन है। ये सवाल देखिए जहां पर चौक के बारे में, क्ले के बारे में, रॉक के बारे में सवाल पूछा गया है, ये भी 3 स्टेटमेंट क्वेश्चन है। और ऐसे, ये तो मैं एग्जांपल के टाइप पे लेके आया हूं, ऐसे 9-10 सवाल यूपीएससी ने 3 स्टेटमेंट क्वेश्चन पूछे 2024-2025 के प्री एग्जामिनेशन में। लेकिन इंट्रोड्यूस उन्होंने एक काम किया था, एक सवाल इंट्रोड्यूस किया था 2024 में, ये ढेर सारे सवाल पूछे 2025 के प्री में, पर अभी भी क्या बाकी है? ये कॉलम वाले क्वेश्चन 2025 के प्री में बहुत ढेर सारे नहीं पूछे गए। यानी इस शॉक फैक्टर को तो यूपीएससी ने यूटिलाइज कर लिया 2025 के प्री में, पर ये अभी भी। तो यूपीएससी प्री 2026 का एक शॉक फैक्टर क्या हो सकता है कि 2026 के प्री में 3 कॉलम क्वेश्चन, 4 कॉलम क्वेश्चन पूछा जाए और हो सकता है वहां पर ऑप्शन ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 ऐसे वाले ऑप्शन के साथ कंबाइन करके पूछे। तो तैयार हो जाइए, 2026 का सबसे बड़ा शॉक फैक्टर एक जो हो सकता है वो ये है कि ये 3 कॉलम क्वेश्चन, 4 कॉलम क्वेश्चन यूपीएससी आपसे पूछेगा 2026 के प्री में। क्योंकि ये टाइप जो इंट्रोड्यूस किया था 2024 में, ये 2 टाइप जो इंट्रोड्यूस किए थे, इससे तो सवाल पूछ लिया, पर इस टाइप का सवाल अभी भी 2025 के प्री में बहुत ढेर सारे नहीं पूछे गए। अभी भी वो पेंडिंग शॉक फैक्टर है जो यूपीएससी 2026 के प्री में लाएगा। लेकिन उससे जरूरी बात, 2025 के पेपर में ये जो नए टाइप के सवाल थे वो शॉक फैक्टर बने, लेकिन 2026 के पेपर में एक बहुत बड़ी चीज हो सकती है कि यूपीएससी नए टाइप के क्वेश्चन इंट्रोड्यूस कर सकता है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? अगर आप ढंग से देख रहे हैं तो 2022 में इंट्रोड्यूस किया, 2024 में इंट्रोड्यूस किया, 2026 में इंट्रोड्यूस करेगा। ऑल्टरनेट ईयर पर यूपीएससी क्वेश्चन नए टाइप के क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस करता है और अगले साल 2027 में वो भर भर के पूछेगा। तो कुछ नए टाइप के क्वेश्चन आपको दिख सकते हैं 2026 के प्री एग्जामिनेशन में। तो इस वीडियो में मैंने आपको 2 चीजें बताई हैं, एक 3 कॉलम क्वेश्चन, 4 कॉलम क्वेश्चन पूछ सकता है, ओनली 1, ओनली 2 के साथ कंबाइन करके पूछ सकता है, साथ में एक नए टाइप के सवाल को इंट्रोड्यूस कर सकता है। नए टाइप का सवाल कैसे हो सकता है? एक मैं आपको टाइप बताता हूं जो नया टाइप यूपीएससी इंट्रोड्यूस कर सकता है, वो इस टाइप का क्वेश्चन इंट्रोड्यूस कर सकता है, जहां पर अगर आप सवाल पढ़ें, अ स्टेटमेंट इज गिवन फॉलोड बाय द 3 कोर्स ऑफ एक्शन नंबर 1, 2, 3, एनालाइज द स्टेटमेंट and decide which of the 3 course of action logically follows and the answer according to the alternative answers given with the question। स्टेटमेंट देगा, कोर्स ऑफ एक्शन देगा, नए टाइप का सवाल। ये कहां पूछा है? ये मैं खुद से बना के नहीं लाया हूं, ये यूपीएससी की इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस 2026 का लेटेस्ट सवाल है। इंजीनियरिंग सर्विस में यूपीएससी ने इस नए टाइप के ऊपर सवाल पूछा है। और यूपीएससी जब डिफरेंट एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता है, अगर आप ध्यान नहीं देंगे, ये नया टाइप का क्वेश्चन जहां पर एक स्टेटमेंट होगा, कोर्स ऑफ एक्शन होंगे और आपसे पूछेगा कि कौन सा ऑप्शन फॉलो करता है स्टेटमेंट को। इस टाइप का नया सवाल जब इंट्रोड्यूस होगा 2026 के प्री में, तो जिनको ये पता नहीं होगी बात, जो ये वीडियो अंत तक नहीं देखते हैं, अगर आपको ये बात नहीं पता होगी तो आप यूपीएससी प्री 2026 में सबसे बड़ा झटका लगेगा, और झटका लगेगा तो माइंड स्विच ऑफ, माइंड शट डाउन हो जाएगा। एक ये टाइप हो सकता है, और भी कई टाइप हो सकते हैं जो कि मैं और एलेबोरेटली डिस्कस करूंगा अपने माइंडसेट बिल्डअप प्रोग्राम में। क्योंकि अगर मैं सब यहां डिस्कस कर दूंगा, कहेंगे कि सर पेड प्रोग्राम में आप फिर हमारे लिए क्या एडवांटेज है, तो बिल्कुल उनको भी एडवांटेज पोजीशन पर रखना जरूरी है। यूट्यूब के पर्सपेक्टिव से जितना मुझसे हो सकता है मैं करता हूं, और इसीलिए मैं आपको बता के जा रहा हूं कि यूट्यूब में आपको ये बता के जा रहा हूं 3 कॉलम और 4 कॉलम के क्वेश्चन शॉक फैक्टर बन सकते हैं। एंड यूपीएससी, सबसे बड़ी बात बोल रहा हूं, यूपीएससी नए टाइप के क्वेश्चन इंट्रोड्यूस कर सकता है। मैं आपको ये टाइप बता के जा रहा हूं, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस के पेपर से निकाल के लाया हूं, ये नया टाइप का क्वेश्चन और बनाकर आपसे पूछ सकते हैं। तो इस शॉक फैक्टर के लिए तैयार हो जाइए, और बाकी हम चीजें डिस्कस करेंगे अपने माइंडसेट बिल्डर प्रोग्राम में। प्लीज इस प्रोग्राम को ध्यान से देखिए। ये प्रोग्राम जो है आपके प्री एग्जामिनेशन में कट ऑफ से 20-30 नंबर ऊपर लाकर आपको छोड़ेगा। इस प्रोग्राम में जो मैं चीजें करवाता हूं, इस यूपीएससी की इंडस्ट्री में कोई भी नहीं करवाता है।
ये काम मैं बहुत सालों से कर रहा हूं, और जो ये रैशनल मैं आपको प्रेडिक्ट एंड प्रेडिक्टेबल सीरीज में बताता हूं, इसी रैशनल, ये जो रैशनल होते हैं प्रेडिक्ट एंड प्रेडिक्टेबल सीरीज में, प्रेडिक्ट एंड प्रेडिक्टेबल सीरीज इसी कोर्स का 5 to 10% है। ये कोर्स बड़ा मजेदार है, ये कोर्स बड़ा लाजवाब है। अगर आप रैशनल के बेसिस पर ये एग्जाम निकालना चाहते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन में, प्री एग्जामिनेशन में सब कुछ आपको नहीं आएगा, आपको एग्जामिनर का माइंडसेट यूज करना पड़ेगा आंसर्स निकालने के लिए, शॉक फैक्टर समझने के लिए, डिफरेंट टाइप ऑफ नए टाइप के का क्वेश्चन रिड्यूस कर सकता है, और क्या चीजें कर सकता है यूपीएससी, किस टाइप के सवाल किस टॉपिक से बना सकता है, ये सब मैं समझाता हूं माइंडसेट बेटा प्रोग्राम में, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आके आप जाके चेक कर सकते हैं। रही बात इस वीडियो की, तो जो मैंने समझाया, आई होप मेरी बात कन्वे हो गई कि 2022, 2024, 2026 this year UPSC will introduce the biggest shock factor, new type of question, and there will be 3 column 4 column question in this pre examination। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बाकी आपकी मर्जी है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।